नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ फिर आपके बीच। समस्या वही गरीबी को लेकर, देश के हालात ऐसे। आज कुछ वैसी चीज़ें नहीं, मैं आपको एक कविता या कुछ ऐसे माध्यम से जो हमारे, मैं भी गांव का एक माध्यम, मेरा गांव, जिस गांव से हम शहरों में कमाने के लिए निकलते हैं, हमें इस कोरोना वायरस के दौर में उसकी याद आ गई। मेरे गांव की मुझे याद आ गई। गांव में मैं कैसे रहता था, शहरों ने मुझे खाने को नहीं दिया, उसकी याद आ गई। उसी पे आधारित है दोस्तों, तो सुनना अच्छा लगे तो सपोर्ट कर देना, नहीं लगे तो फिर कोई बात ही नहीं। दोस्तों इसी बीच मैं भी गाँव हूँ, मैं भी गाँव हूँ, मैं भी गाँव। जिस गांव में मैं रहता था, उस गांव के आंगन में खेलता था, बाग बगीचे, आम का बाग, नदियाँ बहती थी, मेरे खेत खलियान बहते थे। समझ में नहीं आता उस गांव में मैं रहता था। वो मेरा गांव है जिस गांव में मैं रहता था। अपने बच्चों के साथ रहता था, अपने परिवार के साथ रहता था, अपने माँ बाप के साथ। वो मेरा गांव है। मैं भी एक गांव हूँ, मेरे अंदर समाया हुआ था। ये जहाँ समाया हुआ था दोस्तों, ये जहाँ समाया हुआ था, इस गांव को बोला मैं रह जाऊंगा यहाँ पर, मगर एक भारत सरकार की नीति है, 220 रुपये में मेरा घर कैसे चल जाएगा। मैं भी गांव, उस गांव को छोड़ के दोस्तों मैं चला था शहर की ओर, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर कमाने। इस शहर को छोड़कर चला था दोस्तों दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर कमाने। मैं भी गांव से निकला। उस गांव की याद आ गई, मुझे नहीं पता चला वो गांव कैसा होगा, मेरा गांव कैसा होगा। इस कोरोना वायरस के अंदर मुझे गांव की याद आ गई। चला गया मैं उस खेत खलियानों को छोड़कर, सिसक के रोता था मेरा गांव कि बच्चों मुझे छोड़ के ना जाओ, मैं ही तुम्हारी माता, मैं ही तुम्हारी धरती, मैं ही उन बाल सवारे तुम्हारे, तुम मेरे आंगन में खेलते हो, मुझे अच्छा लगता है, मैं भी गाँव। दोस्तों ये तो वो हुआ। अब रणनीति आती है शहरों की तरफ। समझ में नहीं आता क्या करें, समझ में नहीं आता क्या करें, क्या कर जाएं। ये गांव मेरा, शहर में पड़ी विपदा, एक ऐसी विपदा आपाल की जिसे बोले कोरोना वायरस, कोविड-19 की विपदा आ गई दोस्तों। 80 करोड़ प्रवासी मजदूर, जिनको याद आ गई मेरी, मैं भी गाँव, याद आ गई मेरी, मैं भी गाँव, मेरी याद आ गई। सोचा यहाँ तो, मेरी याद आ गई, यहाँ तो मुझे ना मिलेगा कुछ भी, ना देंगे कोई मुझे सहारा, ना 2 जून की रोटी के लिए आया था मैं मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद दोस्तों, ना दिया इसने 2 जून की रोटी। इस वायरस ने दिखा दिया मुझे कहाँ मिलेगा मुझे ऐसा गांव। गांव की याद आई, चल पड़े बच्चों को लेकर सर पे बोझा बांधे, चल पड़े अपने बच्चों को लेकर सर पे बोझा बांधे। रास्ता नहीं मिला तो रेलवे लाइन किनारे चल दिए, रास्ता नहीं मिला तो रोड सहारे चल दिए, कोई व्हीकल नहीं मिला तो पैदल चल दिए। मुझे आ गई मुझे गांव की याद। उस गांव में जाऊंगा तो खुशहाल रहूंगा, उस गांव में जाऊंगा तो 2 जून की रोटी मिल जाएगी। शहर में रहूंगा तो मुझे किसी नेता ने नहीं देखा, किसी अभिनेता ने नहीं देखा। ये हाल है दोस्तों। नेताओं के तो चक्कर लगा गए, पैर में छाले पड़ गए, नेताओं के चक्कर लगा लिए, पैर में छाले पड़ गए, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। याद आ गई मुझे मेरे गांव की, मुझे फिर गांव जाना है। वो प्रवासी मजदूर जो सुख दुख में रहकर भी गांव में खा लूँगा, परिवार के बीच में रह जाऊँगा। नेताओं ने नहीं सुनी, शहरों में आया था कमाने झाड़ी मजदूर बनकर, शहरों में कमाने आया था झाड़ी मजदूर बनकर। मजदूर नहीं हमें तो समझ लिया जानवर, मजदूर नहीं हमें तो समझ लिया जानवर दोस्तों। मुझे याद आ गई फिर गाँव की। निकल पड़ा मैं गाँव की ओर, रास्ता नहीं मिला रेलवे लाइन किनारे, दुखद संगत में किसी ने साथ नहीं दिया, मैं तो निकल पड़ा अपने गाँव की याद। गाँव की याद में बच्चों के पीछे पीठ पे बांधे, ऊपर सामान सर पे बांधे, निकल पड़ी महिलाएं घर के रास्ते को ढूंढते हुए। समझ में नहीं यार दोस्तों क्या करें। ये मेरा गाँव है, मुझे गाँव की याद आ गई। गाँव ने मुझे सब कुछ दिया, खेती बाड़ी सब कुछ देती है। मैं उस गाँव में रहता हूँ जहाँ मेरे के अंदर, इस गाँव के अंदर पूर्वांचल वासी हैं, जैसे काशी है तो मिर्ज़ापुर भी है, और मिर्ज़ापुर है तो बस्ती है तो गोंडा है, गोंडा है तो सीवान है, छपरा है, हाजीपुर मोतिहारी है, हाजीपुर मोतिहारी है, दरभंगा से लेकर सिरसा, कटिहार, ये बिहार के वासी हैं।
झारखंड में जाएं तो रांची गोमो धनबाद कहलाएं, झारखंड में हजारीबाग से लेकर हाजीपुर तक में सारे प्रवासी मजदूर आए। दोस्तों समझ में नहीं आता, कितनी बातें बताऊं। पूर्वांचल से आसनसोल से लेकर हावड़ा व कलकत्ता तक की बातें डेढ़ सुन में आए, कृष्णानगर और दूरों तक जाएं, मुझे याद आ गई गांव की। दोस्तों मुझे आ गई गांव की याद। निकल पड़े हम राहों पर कैसे भी मंजिल बार, मीलों कोस चलकर अपने गांव के निकले, हमें ना मिला कोई सवारी, हमें ना मिला कोई सवारी। निकल पड़े मीलों पर गांव के रास्ते चलते, कोई रास्ता तो मिल जाए। समझ में नहीं आता दोस्तों ये गांव की याद कैसे फिर आ गई। इस वायरस ने दिला दी गांव की याद, रूखी सूखी रहकर वहाँ खा लूँगा, मुझे याद आ गई फिर गांव की याद। नेता ने बुक नहीं लिया, उन्होंने मुझे लगा दिया शहरों में लाइन में। गांव में जाता था, नहरों में डुबकी लगाता था, बागों में जाके सो जाता था। आ गई मुझे गांव की याद। समझ में नहीं आता इन सरकारों से कैसे मदद मांगूं, समझ में नहीं आता इन सरकारों से कैसे मदद मांगूं। मदद के नाम पे देते हैं धोखे, मदद के नाम पे धोखे। बता तो दिया इन्होंने, हमने इतना बड़ा पैकेज दे दिया, वो पैकेज मिलेगा किस रूप में दोस्तों, किस रूप में। समझ में नहीं आता प्रवासी मजदूरों को समझा है जानवर, छोड़ दिया सड़कों पे, किसी ने इल्लत डाल दी मेरे लिए। मैं तेरा वफादार, मैं तेरा वफादार, मुझे याद आ गई गांव की दोस्तों। पैदल राहों में मीलों चलता चला, एक लड़की ने अपने पापा को, एक लड़की ने अपने फादर को, एक लड़की ने अपने बाप को, चल दी सीधे टेढ़े मेढ़े रास्तों से, साइकिल सवार करके नाम उसने रोशन कर दिया। इस पे पहले किसी ने ना पूछा उसका हाल चाल। जब वो गुड़गामा के शहर में रहती थी, आए थे पापा कमाने, वो उस हाल में थी। आज उसने एक ऐसा कारनामा कर दिया तो देश की क्या, बाहर के प्रधानमंत्री की बिटिया भी मेहरबान हुई। मुझे याद आ गई गाँव की दोस्तों। ये है परवरिश इस देश का दोस्तों, इस देश का दोस्तों, जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश को कभी चोने की चिड़िया कहते थे। परदेश में गए कमाने को दोस्तों, फिर आ गई गाँव की याद दोस्तों। मैं भी एक गाँव हूँ, मैं भी एक गाँव। इस गांव की बातें क्या करूं मैं, क्या सुलझाऊं। मेरे बच्चे उस खेतों में खेलते हैं जहां मैं धान और गेहूं की फसल उगाता हूं, उस बाग में खेलते हैं जहां आम और अमरूद के पेड़ उग जाते हैं, उस नदी में नहाता हूं जहां साबुन की ज़रूरत नहीं, मिट्टी से मलकर मैं गंगा भी स्नान कर जाता हूं। उस गांव की याद आ गई दोस्तों। रास्ते बहुत मिले, क्या करें, रास्ता भटक जाते थे। हमने सोचा कोई रेलवे लाइन मिल जाए, उसके सहारे निकल जाते हैं। 2 जून की रोटी लेके चले, रास्ते में नींद आ जाती है, किसी ने सुध नहीं ली। मरने के बाद 2-2 लाख रुपए भी दे जाते हैं, मरने के बाद 2-2 लाख रुपए भी दे जाती है। ये ऐसी देश की जनता, ऐसे देश की सरकार है, इस जनता का है बेड़ा हाल। दोस्तों मुझे याद आ गई गांव की याद दोस्तों। किसी ने कहा क्या सैर सपाटा करने गया था रेलवे लाइन किनारे, मुझे याद आ गई देश के गांव की दोस्तों, जहां मैं 2 जून की रोटी खा लूँगा। समझ में नहीं आता इन लोगों ने हमें समझा क्या, भेड़ बकरियों से भी ज़्यादा संविधान किया। मुझे याद आ गई गांव की दोस्तों। ये है सत्ता का पक्ष, ये सोचे क्या ना, किस रूप में देंगे पैसे हमें तो आज तक पता नहीं चला। कहते हैं झाड़ी मजदूरों को देंगे खाना, 5 किलो चावल या 5 किलो आटा। समझ में नहीं दोस्तों कब मिलेगा वो जहाँ खाना। आ गई गांव की याद दोस्तों। मैं भी एक गांव हूँ, जिस गांव में मैं रहता हूँ उस गांव की बात करता हूँ, जो खलियानों से गुजरते हुए रास्तों में मैं खुशहाल रहता हूँ। परिवार मेरा 2 वक्त की जून की रोटी वहाँ रूखी सूखी खा के रह लूँगा, लेकिन शहरों में तो ना तो मालिक जिनके यहाँ मैं रोजी रोटी लेने आया, उसने भी मुझे धोखा दे दिया। ये है गाँव की याद आ गई दोस्तों। फिर बताता हूँ, पीछे मुड़ के जा रहा हूँ, उस गांव को रोते हुए मैं छोड़ के फिर शहर में आ रहा था। उस गांव ने मुझे देखा, बेटा मत जा, इस गांव ने तुझे दिया है सोना खाना पीना, इस गांव में खुशहाली है, अच्छी हवा के साथ रहलाली है। तू उस गांव में शहर में जाएगा, फिर वो वैसे ही नेता मिल जाएंगे, एक पैकेज लेके आएंगे। मर जाएगा तो 2 लाख की मुआवजा मिल जाएगा, नहीं मरेगा तो तुझे कोई पूछने भी नहीं आएगा। मरने में तेरी कीमत बढ़ेगी, जिंदा है तो तेरी कोई कीमत नहीं बढ़ेगी। मुझे याद आ गई दोस्तों गांव की दोस्तों। ये मेरा गांव जहाँ से निकला था, पूर्वांचल से लेकर गोंडा बस्ती नखलऊ की धारा है, नखलऊ की धारा है, मिर्ज़ापुर का रहने वाला, बनारस की आरा है। चला था मैं आरा बक्सर मुगल सराय के रास्ते, चला था आरा बक्सर मुगल सराय रास्ते, पहुँचना था मुझे गोरखपुर, पहुँचा दिया मुझे उड़ीसा के कोट गोदाम की ओर। क्या दोस्तों, ये है रूल का रास्ता, ये है भारत मेरा, ये है भारत मेरा। जहाँ मुझे जाना था वहाँ से लग जाते थे मुझे 12 घंटे, पहुँचाने में लगा दिए इन्होंने 90 से 100 घंटे। ये भारत है। मुझे याद आ गई गांव की दोस्तों। मैं भी एक गांव हूँ, जहाँ नालों में पानी दिखता था साफ, शहरों में जमुना दिखती है बेकार। जहाँ नाले में दिखता है पानी साफ,
गाँव की ये हालत है, बच्चे भी खेल कूद कर उस नाले नदी में खुश हो जाते हैं। जमुना के अंदर तो ऐसा हाल हो जाता है कि भारत सरकार भी कहती है हमने करोड़ रुपया खर्चा किया, हमारी गंगा साफ नहीं हुई। ये है, मुझे याद आ गई गाँव की दोस्तों। कविता के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे एक दुःख प्रकट हो रहा है देश के लिए कि हर आदमी अपने अपने तरीके से बताता है। आप देखिए, सोचिए कि देश में हो क्या है। मुझे भी आ गई याद गाँव की। मैं नहीं समझ पाता कि गाँव मेरा कैसा होगा, मेरे लिए खिलखिलाते हुए मेरा स्वागत करेगा। लेकिन जब जाते हैं गाँव में भी तो वहाँ भी दिक्कत दे देते हैं नेता। क्योंकि अगर ये लॉकडाउन था 25 तारीख मार्च में, तो अगर हमें उसी टाइम बता देते राजा साहब, तो 4 दिन के लिए हमें हमारे लिए वही हम आपको किराया भी देते और अपने घर भी चले जाते। देश का ना होता 170 लाख से ज़्यादा का बेहाल, ना 4000 से ज़्यादा की मौतें होती। ये वो आ गई मुझे गाँव की याद दोस्तों। लाता कौन है ऐसी बीमारी, लाता कौन है ऐसी बीमारी, राजा साहब से पूछो कि लाता कौन है ऐसी बीमारी, समझ में नहीं आता है। विदेशों से जो आते हैं उनके लिए इंद्रधनुष जैसे एक ऐसी सवारी का प्रयोग करते हैं जो उड़न खटोला में उड़ के चले आते हैं। मुझे गांव की याद आ गई दोस्तों। गरीबों के लिए कहते हैं कि 80 लाख का एक ट्रेन चलती है, 80 लाख रुपए का खर्चा आता है, यानी एक घर सवारी के ऊपर 6100 कुछ रुपये का समय। ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 80 लाख की हमारी ट्रेन है, ये रेल मंत्री कहते हैं। मुझे गांव की याद आ गई दोस्तों, पैदल भी चल पड़ते हैं। 80 लाख बहुत होते हैं गरीब आदमी के लिए। 80 लाख की एक ट्रेन चला रहे हो, उसकी भी कोई सीमा नहीं है, कहाँ पहुंचना है कहाँ पहुंच जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं। मुझे गांव की याद आ गई दोस्तों, मैं भी एक गांव हूँ। गांव का रास्ता बनता है कैसे, किस धाराओं से, समझ में नहीं आता है। गांव में रूखी सूखी खा लूँगा, फिर भी अपने परिवार में रह जाऊँगा। राजा साहब, ना दिया रूखी ना सूखी, और डंडे की मार अलग पड़ाई। कभी सूरत में इकट्ठा करवा लिया, कभी आनंद विहार में, कभी बांद्रा में, तो कभी भरसई में इकट्ठा करवा लिया। ये है हमारी हालत। कभी बनारस में मर जाता है कोई, मिर्ज़ापुर में मर जाता है कोई, मुजफ्फरपुर में मर जाता है ट्रेन की। ये है हालत। देश की हालत करने वाला कौन है, इसका जिम्मेवारी कौन है। मुझे याद आ गई गांव की दोस्तों। हम पैदल ही चले थे, पैदल चलने में हमने किसी से कोई किराया नहीं दिया, हमने किसी को कुछ नहीं मांगा, हमने कोई सहायता नहीं मांगी, हमें पैदल भी ना चलने दिया, वहाँ भी डंडों की मार पहुँचाई दोस्तों। ये है मेरा गाँव। मुझे याद आ गई गाँव की दोस्तों। ये सत्ता पक्ष वाले कहते हैं विपक्ष से पूछो सवाल, उन्होंने 70 साल में कर दिया देश का बेड़ा। 1 साल की गणबाता बताते हो, 1 साल की बाता बनवाते हो दोस्तों। ये नहीं समझ में आता कि 60 दिन में तुमने क्या कर डाला, देश को है बेड़ा। समझ में नहीं आता दोस्तों। ज़्यादा ना, आज मुझे याद आ गई गाँव की दोस्तों। जय हिंद।